नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाकर आप अपने घर की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा अच्छी तरह कर सकते हैं। साथियों, लेकिन सरकारी नौकरी लोगों को पाने में काफ़ी कठिनाई प्रतीत होती है। इस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को बनाया है, जिस पर मैं रेगुलर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को अपलोड करते रहता हूं। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन एवं बेरोजगार साथी भी सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो और नौकरी संबंधित और इसे तैयारी करने संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे आप देखकर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दें और उसकी तैयारी भी शुरू कर दें और सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। तो साथियों, बिना समय को नष्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो बिहार से निकली हुई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 44 सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 6/2022। पद का नाम है सहायक। कुल पदों की संख्या 44 है। वेतनमान में यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो रही है 44,900 से, जो बढ़कर 1,42,400 तक हो जाएगी बेसिक। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज भी सभी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को मात्र स्नातक डिग्री पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तक रखी गई है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी बिहार से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का अवसर बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य उम्मीदवारों को 600 रुपये देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है www.bpsc.bis.nic.in। इस पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं तथा ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इसी वीडियो के अगले चरण में इसके आधिकारिक विज्ञापन सभी आपको थोड़ा विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के दूसरे चरण को भी देखिए, अगले चरण को देखिए तथा अंत तक जरूर बने रहिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप 7 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 2 चरण में परीक्षा होगी। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 7 सितंबर 2022 से, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2022 तक। 30 सितंबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि रहेगी भी 30 सितंबर 2022 तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरना रहेगा आपको। साथियों, इसके दूसरे चरण में मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको बताने जा रहा हूँ।
साथियों चलिए इसके आधिकारिक विज्ञापन अर्थात बीपीएससी के आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वैकेंसी निकली हुई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना के द्वारा। विज्ञापन संख्या है 6/2022। बिहार लोक सेवा आयोग पटना में सहायक के कुल 44 अर्थात इसमें बीपीएससी में ही इसकी नियुक्ति होगी 44 पद के लिए। सहायक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप इसके बारे में कोटिवार विवरण इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है 44 पोस्ट का। अनारक्षित पद में 23 पद है कुल इधर, जिसमें महिलाओं के लिए 6 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद है, इसमें महिलाओं के लिए 1 है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 7 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पद है, महिलाओं के लिए 0 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। पिछड़ा वर्गों के महिलाओं के लिए 1 सीट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 44 पद है, जिसमें 13 महिलाओं का पद आरक्षित है। आप देख पा रहे हैं 4 जो है दिव्यांगजन के लिए अर्थात विकलांग के लिए 4 पद आरक्षित है, जिसमें मूक बधिर के लिए 1 पद है। जो चलने में विकलांग है, जिसको चलने के विकलांग उनके लिए 1 है। इस प्रकार यहाँ पर 4 पद उनके लिए भी आरक्षित है। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान जो है 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर वेतन का निर्धारण हुआ। काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है यहाँ पर, जिसमें बेसिक की शुरुआत 44,900 से हो जाएगी, जो बढ़कर 1,42,400 तक हो जाएगी। इसके अलावा सभी अलाउंसेज आपको मिलेंगे। काफ़ी बम्पर यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के अनुसार 7वें वेतन आयोग के स्तर 7 के अनुसार हो रहा है, लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त होना चाहिए। फॉर्म भरने के अंतिम दिन तक यह आपके पास डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा में दिनांक 1/8/2022 को आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिक अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया अधिकतम आयु। इसके अलावा बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो छूट दी गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर छूट दिया गया है, छूट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए छूट तो यहाँ पर देख लीजिए ये आप किस कैटेगरी में आते हैं। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन देख लीजिए। चयन 2 चरणों में, परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगा, जबकि इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से पुनः आवेदन पत्र, जब आप पीटी में पास कर लेंगे तो फिर मेंस के लिए फॉर्म निकलेगा, जिसको भरकर आपको मेंस देना होगा। इस प्रकार आपको पीटी और मेंस 2 परीक्षा यहाँ पर देना होगा। पीटी परीक्षा तो प्रारंभिक परीक्षा एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न होंगे, मानसिक सक्षमता जांच के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा। इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रश्न पत्र के भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। खास बात यह है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने साथ आप पुस्तक ले जा सकते हैं। और पुस्तक कौन कौन सा रहेगा, बुक अलाउ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक खंड के लिए आप 1 पुस्तक ले जाने की छूट रहेगी। जैसे आप मैथ के लिए 1 पुस्तक ले जाएंगे, रीजनिंग के लिए 1 पुस्तक और विज्ञान एवं गणित के लिए 1 पुस्तक। आपको प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक अलाउ रहेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी अपने साथ 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। 1 पुस्तक सामान्य ज्ञान के लिए, 1 गणित के लिए एवं 1 विज्ञान के लिए परीक्षा में आप ले जा सकते हैं। ये कौन सा पुस्तक होगा देख लीजिए। एनसीईआरटी का रहेगा, चाहे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का रहेगा, चाहे आईसीएसई बोर्ड का या अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। आप
टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, जो सीबीएसई का होता है, एनसीईआरटी का हो सकता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड का हो सकता है। आप 3 बुक ले जा सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अंक क्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर स्पष्ट रूप से आपको किताब पर अपना रोल नंबर और नाम जरूर लिखना है। परीक्षा भवन में किताब की आदान प्रदान नहीं की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम दिया हुआ है। देखिए इधर इसमें दिया है कि इस प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास में वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज के में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता को जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले, जानकारी संबंधी एवं प्रश्न भी शामिल होंगे जिनके बारे में सामान्य शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अर्थात जो तो इसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है, देखिए समसामयिकी में यह सब रहेगा। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल एवं खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। दूसरे में रहेगा इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। खंड ख में रहेगा विज्ञान, जो रहेगा विज्ञान में पूछा जाएगा आपको मैट्रिक स्तर का रहेगा। इसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल से पूछा जाएगा। गणित में रहेगा देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभानी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसको अच्छी तरह देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें जो ग रहेगा, ग जिसमें मानसिक सक्षमता जो जांच रहेगा, जिसे रीजनल एबिलिटी बोलते हैं। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, भारबल और नॉन भारबल दोनों तरह के रीजनिंग रे पूछे जाएंगे। इसमें रहेगा सदृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये रहेगा, ये सिलेबस है। अब देख रहे हैं पीटी का सिलेबस है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि मुख्य प्रारंभिक और मूल सामान्य श्रेणी के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। पिछला वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना जरूरी है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना जरूरी है, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगजन के लिए 32% अंक लाना जरूरी है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसको डिटेल्स में, यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। मुख्य परीक्षा आप देख ले, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला में सामान्य हिंदी रहेगा, जिसको आपको केवल क्वालिफाई करना रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें 30 अंक आपको लाना जरूरी है, तभी आपके आगे के पेपर चेक किए जाएंगे, अन्यथा नहीं चेक किए जाएंगे। तो ध्यान देने जो बात है, आपको हिंदी में जरूर क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स जरूर लाना है। प्रश्न संख्या 1 की भाषा हिंदी होगा, चूँकि हिंदी है तो हिंदी भाषा में ये प्रश्न ही रहेंगे। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे, जो 1 अंक का होगा। इसमें टोटल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ख में देख लेते हैं। ख में बताया गया है कि प्रश्न पत्र 2 होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे या वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। प्रश्न पत्र संख्या 2 में सामान्य विज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या इस प्रकार होगी। सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 क्वेश्चन होंगे, मानसिक सक्षमता जांच की 50 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार कुल 150 क्वेश्चन होंगे। इसकी भाषा या क्वेश्चन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा। यहाँ पर समय रहेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर डी में लिखा हुआ है, प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, बिहार कर्मचारी आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में आप किसी दोषी पाए गए हों तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे दिया गया है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस दिया गया है।
हिंदी का सिलेबस है, प्रश्न पत्र हिंदी का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसमें लिखा है कि माध्यमिक स्तर के इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में हिंदी भाषा के भावों की शुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति सक्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिनमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, द्विपदार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित हिंदी भाषा में व्याकरण संबंधित प्रश्न होगा। हिंदी में जो पहला प्रश्न होगा उसमें 30 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आपके आगे के सेकंड पेपर चेक किए जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है 30 मार्क्स तो ऐसे भी आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे आपको। आगे देख लेते हैं प्रश्न पत्र 2 का सिलेबस क्या है। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया गया है। इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनका अनुप्रयोग से संबंधित उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने के लिए किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। देखिए समसामयिकी में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल एवं खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछे जाएंगे। ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। भारत एवं उसके पड़ोसी देश से पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवंशीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है। खास बात यह है कि जो पीटी का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, दोनों का तैयारी आपका अच्छी तरह से एक ही बार में हो जाएगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, जबकि गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय अंक, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक सक्षमता योग्यता, इसमें भारबल और नॉन भारबल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक, अर्थात भारबल और नॉन भारबल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के, जिसमें सदृश्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मेगा सूची लिखा हुआ, देखिए कैसे बनेगा। प्रारंभिक परीक्षा आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी, अर्थात पीटी में 10 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण की कोटिवार सूची तैयार की जाएगी। आरक्षण के बारे में दिया गया है, इसमें देख लीजिए आरक्षण के बारे में। यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे आप में कोटि भरना होगा, जैसे अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल का टाइप के लिए 2 नंबर कोटि भरना होगा, अनुसूचित जाति के लिए 3 नंबर कोटि है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, आर्थिक जो वर्ग के लिए 7 है। ये कोड है। आगे जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है आपको क्या क्या देना होगा यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। मांगे जाने पर आपको ये आयोग द्वारा ये देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। शुल्क देख लेते हैं। एग्जाम शुल्क में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया देना है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया देना है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 150 रुपया देना है। दिव्यांगजन जिसका 40% से अधिक विकलांगता है 40% से, उन्हें 150 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों को 600 देना पड़ा, जैसे अदर स्टेट के हैं तो आपको 600 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। इसको आपको ऑनलाइन भरना होगा। अगर बैंक का चार्ज है तो बैंक द्वारा इसमें लिया जाएगा चार्ज भी, यहाँ पर लिखा हुआ है।
देखिए आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत हो जाएगी 7 सितंबर 2009 से हो गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 30/9/2022 तक। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, काफ़ी अच्छा पद है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खास बात यह है कि आपको पीटी में, आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको बुक ले जाना होगा। बुक ले जाना, 3 बुक ले जाने की अलाउ रहेगा, उसको देखकर आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं 3। यहाँ पर भरने का दिया हुआ है, आप कैसे भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है जिसे आप ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। एडिट करने के बाद ऑनलाइन के डेटा में किसी प्रकार का सुधार और परिवर्तन, आपने अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक कर दिया तो यह सुधार नहीं हो सकेगा। आवेदक का नाम, पिता का नाम, किसी तरह का सुधार नहीं होगा फॉर्म भरने के बाद। इस तरह सावधानी से आप फॉर्म भर लीजिए, ध्यान से फॉर्म भरिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए आपको, ताकि मांगे जाने पर उसको आपको देना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए बीपीएससी की वेबसाइट दिया हुआ है जो www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और विस्तार से देख सकते हैं। तो ये साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि यह काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। इसके लिए आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप यूथ पब्लिकेशन का, यूथेरिया का, बहुत से पब्लिकेशन का बुक आ रहे हैं जिसे पढ़कर आप अच्छी तरह से तैयारी इसकी कर सकते हैं। यह काफ़ी पास करना काफ़ी आसान है। पीटी में आपको 4 बुक ले जाने के अलाउ है, तो आप अच्छी से तैयारी करिए, फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो साथियों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।